ठीक है। पाई टेस्ट कैसे डिटेक्ट करता है? कोई भी फोल्डर फोल्डर की बात कर रहे हैं, टेस्ट डॉट अंडरस्कोर से स्टार्ट है, ठीक है, और उसके अंदर जो टेस्ट केस लिखे हैं आपने वो भी टेस्ट अंडरस्कोर उसमें आता है। स्टार्टिंग में लिखते हैं वैसे, रूल ऑल है, आना चाहिए, बस एंडिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो उसको ऑटोमेटिक पिक कर लेता है, ठीक है। क्या हमारे पास ऐसे ऑप्शन हैं कि हम एक पार्टिकुलर टेस्ट केस अगर चलाना चाहें या पार्टिकुलर फाइल ही चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं, यस, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो सीखेंगे आगे अभी। क्लियर? ऑटोमेशन का काम ही यही है कि सारे टेस्ट केस को ऑटोमेट कर दो, अपने आप रन हो, ठीक है। मैनुअल में हम एक एक करके चलाते हैं, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि अगर बार बार दिखाओ स्क्रीन शेयर करके। कौन सी एरर है मुझे बताओ, ऐसी नेम से बताओ। हैंडल इज अवेलेबल। अपने स्क्रीन शेयर करिए, मैं स्टॉप करूँ स्क्रीन अपनी, स्क्रीन शेयर करो आप। 1 मिनट रुको। ठीक है, ये है, ये है, ये है। कहाँ पे आ रही है? ये तो रन हो रहा है, सर्विस डॉट पी वाई, लाइन नंबर। हाँ, ये लाइन नंबर 123 में दिखा रहा है ना, तो 123 लाइन तो कोड में लिखी हुई है, कहाँ है वो? ये तो पाइथन में कहीं गलती कर रहे हो, सेल्फ सर्विस डॉट पी वाई, तो इंटरनल एरर आ रही है। आपने कहीं गलत लिखा है, टाइम डॉट स्लीप गलत लिखा है कहीं पे। अभी देखो इंडेंट यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है, ये इसके अंदर आएगा ना, मेथड के अंदर, ठीक है। ये इसकी भी एरर नहीं है एक्चुअली, कहीं और से आ रही है, लाइन नंबर टाइम डॉट स्लीप आपने कहा लिखा, इसको स्क्रॉल करोगे ना ऊपर, ठीक है, और स्क्रॉल करोगे तो बताएगा। टाइम डॉट स्लीप डॉट वन है, यहाँ पे कुछ और कर रखा है, स्क्रीन शेयर करते हैं ना आपको पता लगता है एरर कहाँ आ रही है। आपने कहीं ऊपर या तो इंपोर्ट नहीं किया है या कुछ और गड़बड़ की है। इसको स्क्रॉल करोगे तो जहां से एरर स्टार्ट है, ये ट्रैक बैक किया, ये पाइथन की जो इंटरनल फाइल है ना, उनका एरर है कि ये कौन सी लाइन पे क्या आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, जहां से जनरेट हो रही है वहां से पता लगती। कुछ और गड़बड़ कर रहे हो आप। फेल्ड असर्शन फेल हुई है इसमें तो, ठीक है। हाँ, ठीक। स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करोगे जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पाई टेस्ट में। पाई टेस्ट समझ में आ गया सबको कि बेसिकली क्या जरूरी है, हम क्यों कर रहे हैं इसको? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? पाई टेस्ट किस लिए? बेसिकली टेस्टिंग के लिए, टेस्ट केस लिखने के लिए, क्लियर। हाइड ऑफ कर देते हैं, ये अलग चीज, ठीक है। हम यहाँ पे टेस्ट केस लिख रहे थे लॉगिन का, असर्शन देखी थी, टेस्ट डॉट प्रोडक्ट लिखा था। आई होप आपने प्रोडक्ट के और उसके टेस्ट केस लिखे होंगे। जो भी लिखता जा रहा है ना, शेयर करते जाओ ग्रुप में, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ठीक है। देखो ये है, यहाँ तक पढ़ लिया था, हाउ
PyTest identify the test files and test methods. क्लियर? तो हम टेस्ट अंडरस्कोर, जैसे मैंने बताया था ना, टेस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेस्ट से भी आप कर सकते हो, दोनों हो जाएंगे, बट ज्यादातर टेस्ट अंडरस्कोर ही यूज होता है, वो भी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, रन मल्टीपल टेस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइल एंड मल्टीपल फाइल्स। सपोज अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, फिर मैं कहता हूँ प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस करोगे ना तो डाउट आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो वही है। आप कह रहे हो कि सर मैं फाइल लिख रहा हूँ, वन फाइल लिखी, इसमें मैंने 10 टेस्ट केस लिखे, ठीक है। मैंने एक और फाइल लिखी, क्लियर, इसमें 5 टेस्ट केस थे। अब मुझे सिर्फ इसी फाइल के टेस्ट केस रन करने हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये भी फाइल रन होगी, ये भी रन होगी, तो मैं सिर्फ इस फाइल की कैसे रन करूं? या मुझे इन 10 फाइल में से यहाँ के 3 टेस्ट केस रन करने हैं, और इस फाइल के सिर्फ 2 टेस्ट केस रन करने हैं। क्लियर? ऐसा भी होता है कि रिग्रेशन होती है तो वहाँ सिलेक्टिव टेस्ट केस रन होते हैं। क्लियर? तो हम ये भी कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं अब देखो, दो तरीके। रन ए सबसेट ऑफ इंटायर टेस्ट विथ पाई टेस्ट, दो तरीके। ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट नेम बाय सबस्ट्रिंग मैचिंग। तो हम क्या करें, जो टेस्ट केस है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन लिख दें, और उस कॉमन को पिक कर लें। सपोज हम रिग्रेशन लिख दें कि रिग्रेशन का है, ठीक है, जिसके आगे हमने ये वर्ड लिखा है, वो सारे टेस्ट केस रन हो। कैसे लिखते हैं भी, कैसे देखेंगे, तो पहले देख रहे हैं हम ग्रुपिंग बाय टेस्ट नेम। जो नेम है इसका टेस्ट केस का, उसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग करें। क्लियर? जैसे ये है, एक टेस्ट अंडरस्कोर सैंपल डॉट पी वाई, एक फाइल ये है, दूसरी है टेस्ट अंडरस्कोर सैंपल टू डॉट पी वाई। क्लियर? दो फाइल्स हैं। क्लियर? फर्स्ट फाइल क्या है? अब इस फाइल के अंदर एक टेस्ट केस है, डेफिनेशन, ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर फाइल वन मेथड वन। क्लियर? अब इसमें क्या है, डेफिनेशन टेस्ट अंडरस्कोर फाइल वन मेथड। इसका नाम ध्यान से समझना क्योंकि नेमिंग बेस्ड पे हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, टेस्ट अंडरस्कोर फाइल टू अंडरस्कोर मेथड वन, टेस्ट अंडरस्कोर मेथड फाइल टू मेथड टू, मेथड मेथड, मेथड टू मेथड टू। अगर यहाँ पे मेथड वन के सारे टेस्ट केस मुझे रन करने, एग्जाम्पल है, ठीक है, मेथड वन इस फाइल में भी है, इस फाइल में भी है, किसी और फाइल में भी है, और हमें जानबूझ के मेथड वन लिखा है, ठीक है, या मॉड्यूल्स हैं। सपोज करो एक मॉड्यूल ये है, एक यहाँ लिखा है, कहीं और टेस्ट केस लिखे हैं, कहीं मल्टीपल टेस्ट केस लिखे हैं, सिर्फ मॉड्यूल वन रन हो। ये चीज समझ में आ गया? या रिग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज टेस्ट केस लिखते हैं पहले, हमें टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। सपोज क्योंकि अब आपको पता है टेस्ट केस कैसे लिखने हैं, फिर जब प्रिंट लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, नेम अलग होना चाहिए, प्रोडक्ट पीसी वन, ठीक है, प्रिंट कर दो। ठीक है, ये टू, दिस इज टू। अब इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो, हम सिर्फ सिलेक्शन देखते हैं अभी। थ्री, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर इसको यूज करेंगे। फोर, और ये भी हो गया, ये सेव। अब इसमें भी मैं ये सारे इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, ये रन होने में टाइम लगाएगा ना, इसीलिए बस। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर इसको लिख देते हैं लॉग इन, प्रिंट। ठीक है, ये टेस्ट केस एक हो गया, डुप्लीकेट कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको टू,
अभी ये टेस्ट केस फेल नहीं होंगे क्योंकि बस प्रिंट तो करना है, कमांड प्रिंट कर देगी और रन भी फास्ट हो जाएंगे। और मैंने प्रॉपर सिंटेक्स के बेसिस पे लिखा है, ठीक है, ये भी प्रॉपर लिखा है। क्या करूं, टर्मिनल पे जाऊं, पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट, देखो फटाफट रन कर दिए। कलेक्टेड 8 आइटम्स, ठीक है, टेस्ट डॉट लॉगिन ये 50%, 100%, तो सारे टेस्ट केस रन हुए। कितने टेस्ट केस, 8 टेस्ट केस पास, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन, सपोज कितने परसेंटेज टेस्ट केस हैं, ठीक है, कंप्लीशन दिखा रहा है अगर कोई साइकिल रन हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे वो 15 फाइल है, कोई 2 ही फाइल है, तो ये स्टेटस दिखाता रहता है कि 3% कंप्लीटेड, 4%, 5%, 10%, 20% ऐसे, ठीक है, कंप्लीशन दिखा रहा है। 50% टेस्ट केस कंप्लीटेड, 100% कंप्लीट, इतने इसने टेस्ट केस कलेक्ट किए। ये सपोज अब मैंने क्या किया है, फाइल 1 और फाइल 2, क्लियर। और मुझे अब ग्रुपिंग करनी है कि 2 टेस्ट केस यहाँ से चले, एक यहाँ से चले, 3 ही टेस्ट केस चलाने हैं मुझे। तो मैं क्या कर दूं, सपोज ये टेस्ट केस रिग्रेशन का पार्ट है, या किसी भी कोई भी मॉड्यूल लिख सकता हूँ, सपोज मॉड्यूल 1, कुछ भी लिख सकते हो आप, ये सिर्फ नेमिंग के लिए, ठीक है। टेस्टिंग 1 या फेज 1 ऐसे लिख देते हैं, फेज 1 स्मॉल में लिखते हैं, फेज 1, क्लियर। या आइट्रेशन 1, तो मैंने ये कीवर्ड लिख दिया और इसमें भी लिख दिया फेज 1, सेम वर्ड, इसमें भी फेज 1 और इसमें भी फेज 1, क्लियर, सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो हाँ जहाँ सिर्फ फेज 1 लिखा है वही टेस्ट केस रन हो। ये चीज क्लियर हो गई, कैसे करेंगे, कोड में देखो, पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट, अब यहाँ पे -k, और के आगे क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अभी क्या है, फेज 1, ठीक है। इसको समझो, क्या लिखेंगे, पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट -k फेज 1, जो वर्ड आप यहाँ दोगे वही यहाँ पे, जो एक्सप्रेशन आपने वहां दिया था उसको यहीं लिखोगे। मैं क्या एक्सप्रेशन दिया था, फेज 1, कॉपी कर रहे हैं इसको, इसमें जा रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, 3 पास्ट, पहले यहाँ पे देखो, कलेक्टेड 8 आइटम्स, इसको 5 आइटम्स मिले, कौन से, सॉरी 8 आइटम्स मिले, टोटल आइटम्स कितने हो गए, 8, 8 टोटल हैं, जिसको आपने टेस्ट अंडरस्कोर फोल्डर के अंदर और टेस्ट अंडरस्कोर फाइल से बनाया है। टोटल कितने टेस्ट केस हैं, 8। डी सेलेक्टेड, उसमें से इसने 8 डी सेलेक्ट कर दिए, 3 सेलेक्ट किए, क्लियर। ये देखो, और ये देखो, 3 टेस्ट केस पास किए। अगर हम इसके आगे -v भी लिखते हैं तो दिखाता भी है कि कौन कौन से टेस्ट केस पास किए हैं, ठीक है। और डिटेल अगर देखनी है तो हम आगे वी भी लिख सकते हैं। तो दिखा रहा है, देखो फेज 1, फेज 1, फेज 1, तीनों टेस्ट केस पास हुए हैं। ये किसमें, लॉगिन में, लॉगिन टेस्ट केस 2 फेज 1, लॉगिन टेस्ट केस फेज 1, लॉगिन टेस्ट केस फेज 1। ये चीज क्लियर है, क्लियर। ये एक तरीका है, एक और तरीका है, क्लियर। ये कौन सा तरीका है, बाय सबस्ट्रिंग मैचिंग, कि हम कोई कॉमन सबस्ट्रिंग रख दें, उसके बेसिस पे मैच कराएं। इज दिस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है रन टेस्टेड बाय मार्कर। मार्कर क्या है कि हम एक पाइथन का एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, मार्क करना, कि हम उसको मार्क कर दें, टेस्ट केस का नेम ना चेंज करके उसके ऊपर मार्क कर दें,
तो पाइटेस्ट डॉट मार्क इसके ऊपर मार्क कर दे। मार्क करने से पहले हमें पाइटेस्ट, ठीक है, इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हमें @pytest.mark उसको देखते करके, सपोज ये नहीं करना है, मुझे नेम नहीं चेंज करने हैं, phase 1, ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। ये एक तरीका था, कर सकते हैं एक और तरीका है क्या। सपोज मुझे ये टेस्ट के सेलेक्ट करना है, @pytest.mark, ठीक है, तो या phase 1 या set 1 जो भी आप करना चाहो, phase 1, क्लियर। जिस भी टेस्ट केस के ऊपर आप ऐसे लिख दोगे, एक यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया, एक इसमें दे देते, क्लियर। टर्मिनल पे जाते हैं, सेम कमांड रन करते हैं, 3 पास्ट, 5 डिसलेक्टेड, जो वार्निंग्स भी आई, ठीक है। और कौन कौन से पास हुए हैं देखो, अब इसमें देखो phase 1 phase 2 नहीं आ रहा है। ये कौन सा है, test.login, ये वाला, test login 3, कहाँ पे है ये, test.login में गए, test log 3, ये वाला है। तो हम ऊपर भी ऐसे मार्क कर सकते हैं। इज दिस क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो ये क्या है बेसिकली, एक एट्रीब्यूट आता है जो हमने देखा, वी आर डिफाइनिंग मार्कर set 1 set 2 ऑन द टेस्ट मेथड। तो यहाँ पे set 1 set 2 लिखा है, जब चलाना पड़ेगा तो माइनस के एक्सप्रेशन क्या set 1। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ, ये मार्किंग की है, फाइल टेस्ट क्या मॉड्यूल, उसके अंदर मार्क है कि हम कोई एक्सप्रेशन को सेट कर रहे हैं, set 1, ठीक है, स्पेस नहीं आना चाहिए, बस सिंगल वर्ड होना चाहिए, ठीक है? हाँ, हाँ ये तो अंडरस्कोर जरूरी नहीं है, वो हमने नेमिंग के लिए लिखा था, उससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर रन करना है पाइटेस्ट मॉड्यूल set 1, पाइटेस्ट मॉड्यूल set 2, तो जितने भी कौन से होंगे set 1 से डिफाइन होंगे वो रन हो जाएंगे, set 2 से। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। पहले तो हम क्या कर रहे थे, सभी टेस्ट केस चला रहे थे, क्लियर। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, सारे टेस्ट केस चलाते हैं। सारे कैसे चलते हैं, नेमिंग टेस्ट _ और स्टेप। फिर अगर हमें सिलेक्शन मल्टीपल करने हैं, 4 टेस्ट केस एक से चलाने हैं या कोई सिलेक्शन हमारे यहाँ से करनी है, तो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमें देखो, अगर कोई टेस्ट नहीं चलाना है, ठीक है, हम चाहते हैं सारे टेस्ट केस चलें, there may be some situation where we do not want to execute a test or a test is not relevant for a particular time। सपोज कोई टेस्ट केस हमने लिख दिया है, उसकी फंक्शनैलिटी अभी बनी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि टेस्ट केस वो स्किप हो जाए, pytest.mark.skip लिख सकते हो उसके ऊपर। यहाँ पे हम सपोज करो, अभी हम phase 2 अब ये टेक्स्ट है, ठीक है, mark.skip, मैं चाहता हूँ ये स्किप हो जाए, ठीक है, ये भी स्किप हो जाए, ठीक है, और ये भी स्किप हो जाए। अगर मैं यहाँ से सारे टेस्ट केस चलाऊं, मार्कर का यूज नहीं कर रहा हूँ, सारे टेस्ट केस चला रहा हूँ, तो फिर भी देखो 3 स्किप हो गए, दिखा रहा है डिटेल। इसमें से S1 है, इसमें 2 है, एस डिनोट कर रहा है कि स्किप किया, हमने जानबूझ के स्किप किए। डिसलेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं उठाया, स्किप किए। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर। स्किप की जैसा एक और है, एक्स फेल। एक्स फेल का मतलब है कि
वो रन तो होगा लेकिन फेल में काउंट नहीं होगा। हम चाहते हैं रन होना है तो वो हो जाए एक्स फेल। ठीक है। और यहाँ पे मैं एसर्ट कर देता हूँ, एसर्ट 5 = 6। अभी एक्स फेल नहीं करते हैं, रन करते हैं टर्मिनल। ठीक है। स्किप भी नहीं किया है तो फेल होना चाहिए। देखो एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, ये एसर्शन लगा रखा है हमने। एसर्शन अब समझ में आता है, 5 = 6 हम कह रहे हैं 5 6 के बराबर होता है, तो ऐसा नहीं हो रहा, तो टेस्ट केस फेल हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्या लिख दूं, देखो 5 टेस्ट केस पास्ट, 2 स्किप्ड, 1 एक्स फेल। अब यहाँ पे फेल कोई भी नहीं आ रहा है। स्किप का मतलब है कि वो टेस्ट केस रन ही नहीं होगा। ठीक है। एक्स फेल का मतलब है कि वो रन तो होगा लेकिन फेल में काउंट नहीं होगा। आपको पता है वो ऑलरेडी फेल हो रहे हैं टेस्ट केस, उसका कोई रीजन है, लेकिन वो टेस्ट केस रन करवाना चाहते हो आप, तो क्या लिख सकते हो, फेल। फिर से देखो, एक्स फेल टेस्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड बट इट विल नॉट बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ फेल्ड और पास टेस्ट। पास और फेल में काउंट नहीं होंगे लेकिन वो रन होंगे। क्लियर। स्किप का मतलब है वो टेस्ट केस रन ही नहीं होंगे। एक्स फेल का जैसे कभी कभी कोई फंक्शनैलिटी प्रॉपर बनी नहीं है, या वहां पे ऑलरेडी डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है। आप चाहते हो कि उसको अभी नेग्लेक्ट करो, हमें पता है ऑलरेडी डिफेक्ट है वहां पे, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कोई और नए डिफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, तो उसको एक्स फेल कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें एक और था, कहीं छूट रहा है क्या कुछ। अगर पार्टिकुलर फाइल को आपको रन करना है, ये वाला था। ठीक है। रन मल्टीपल टेस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइल मल्टीपल फाइल्स। सपोज यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, अभी ये हटा देते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है? को सेव कर दिया। क्लियर है। एसर्शन को भी हटा दिया। नॉर्मल टर्मिनल पे जाके रन कर रहे हैं। कितने टेस्ट केस रन हो रहे हैं, 8 टेस्ट केस रन हो रहे हैं, 2 फाइल से रन हो रहे हैं। ऑटोमेटिक 2 फाइल को पिक कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि अभी सिर्फ प्रोडक्ट के रन हो। अगर मेरे पास 10 फाइल है, 10 नहीं कराना है, सिर्फ ये फाइल करानी है। क्लियर। तो भी हम करा सकते हैं, हम क्या लिखें यहाँ पे, सेम टर्मिनल पे जाते हैं, पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट, और कॉपी रिलेटिव पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दो। फाइल का नेम हमने पेस्ट कर दिया। क्लियर है। तो ये किसको रन करा, देखो 4 टेस्ट केस पास। ये चीज क्लियर हुई। 8, हाँ। सपोज, अगर सपोज 10 फाइल हैं, फिर से देखो, समझो, अगर आप टेस्ट केस लिखे होते तो ये डाउट आता। 10 फाइल है, लॉगिन की, ठीक है, प्रोडक्ट की, ठीक है, ऐड टू कार्ट की फाइल है, अलग फाइल्स हैं, लॉग आउट की। तो बस आपको सपोज करो अभी प्रोडक्ट को रन करना है, तो सिंगल फाइल के टेस्ट केस, अगर जो मिस्टेक्स आ रही है, कोई डिफेक्ट आ रहा है, वो सिर्फ प्रोडक्ट पेज में आ रहा है, आपको प्रोडक्ट पेज के सारे टेस्ट केस रन करने हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको डुप्लीकेट बना देता हूँ, लॉगिन, एक और फाइल बना देते हैं यहाँ पे, न्यू फाइल, टेस्ट अंडरस्कोर
लॉग लॉग आउट डॉट py। ठीक है, इसके अंदर के टेस्ट केस कॉपी करके इसके अंदर पे लिख दिए। ठीक है, लॉग इन, नाम सही कर देते हैं, लॉग आउट। सारे टेस्ट केस रन कर रहे हैं। ठीक है, कमांड लिख देंगे, कितने रन हो रहे हैं, 12 केस रन हो रहे हैं। 12 टाइम ले रहे होंगे, मेरे सिर्फ लॉग आउट के टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, ये दोनों सही चल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि मैंने यहाँ पे जो टेस्ट केस सही किए वो कैसे चल रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस फाइल का एड्रेस दे दूँ, ये फाइल का नेम है। पहले फोल्डर नेम, फोल्डर कौन सा है, सॉस डेमो टेस्ट केस, उसके अंदर ये फाइल है, लॉग आउट फाइल है। इसको आप कॉपी रिलेटिव पाथ यहाँ पे लेके सिर्फ पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। कितने टेस्ट केस रन हुए, 4। कौन कौन से, लॉग आउट के। क्लियर। हम्म। एक एक करके फाइल चलेंगी फिर। इस फाइल के अंदर कितने टेस्ट केस चले हैं, जैसे सब चलाए हैं तो फाइल के अंदर के टेस्ट केस भी डिटेल करके देख सकते हैं। क्लियर है, ऐसे हम चलाते नहीं है, ये सिर्फ वहां पे चलती है ऐसे। जो फाइल हम अगर ऐसे चला रहे हैं, ये सिर्फ लोकल सिस्टम पे चलाते हैं, सर्वर पे सब चल रहे होते हैं। ये सिर्फ चेकिंग करने के लिए होता है कि हम जो टेस्ट केस लिख रहे हैं बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। या तो हम फाइल ले सकते हैं, या तो हम फोल्डर ले सकते हैं। जैसे ये फोल्डर बना है, ठीक है, इस फोल्डर के टेस्ट केस हैं, एक और फोल्डर होता है ऐसी, उसके अंदर टेस्ट केस होते हैं। उस फोल्डर को रन करना है तो उस फोल्डर का एड्रेस दे दो, टर्मिनल। ठीक है, देखो सॉस, मैंने क्या किया, पाइथन पाइटेस्ट और सॉस टेस्ट केस, इसको मिल जाएगा ये। इसके अंदर मैं चलाऊं, कितने चल रहे हैं, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल और ये वाली फाइल। जितनी फाइल उस फोल्डर के अंदर होंगी तो फोल्डर चल जाएगा। अगर आपको खुद से भी अंदर जाना है तो क्या कर दो, उस फाइल का नाम दे दो, सपोज टेस्ट अंडरस्कोर लॉग आउट डॉट py। कितने चले गए, 4 चल गए। ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर। या अलग अलग उठाने हैं आपको, वो हम देख चुके हैं, सेट से कैसे पिक करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। दिनेश, जो डाउट था वो क्लियर हो गया। फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो। नहीं, डिपेंड करता है कितनी एग्जीक्यूट वेबसाइट कितनी फास्ट चल रही है, नेट कितना अच्छा चल रहा है आपका। ऐसा टाइम लिमिट नहीं होती, कभी टाइम भी ले सकता है। सर्वर थोड़ा, इंटरनेट स्पीड कम है, एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है, तो वेबसाइट थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है, तो टाइम ले सकता है। हाँ, टाइम तो लगेगा ना, एग्जीक्यूट होने में टाइम तो लगता है। एक्चुअल में तो 4 4 घंटे लगते हैं सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने में। 100 150 500 टेस्ट केस होते हैं, तो हम उसको चला के छोड़ देते हैं सर्वर पे। ठीक है, तो ओवरनाइट ऐसे हम लगा के रख देते हैं, 3 घंटे 4 घंटे सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने में। नहीं, अभी हम एक एचटीएमएल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे इसमें, तो वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे वो चल रहा होता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग में अभी यहाँ पे देखो, देखने में थोड़ा सा इश्यू आता है। नहीं, देखना जरूरी नहीं होता है। वो सर्वर पे, वो ऐसा थोड़ी है कि आपके कंप्यूटर पे चल रहा होगा, तो एक अलग से सर्वर बना देते हैं, वहां सर्वर पे रन हो रहा होता है। उसको बैठ के देखना नहीं होता है, क्योंकि बहुत स्पीड से होगा, आप देखोगे क्या उसमें। हाँ, जब आप उसका रिजल्ट आता है, उसके रिजल्ट को देखते हैं, उसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, कितने टेस्ट केस रन हुए, कितना टाइम लगा, कौन कौन से पास हुए, कौन कौन से फेल हुए। क्लियर। ठीक है, हमने एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने एडवांटेज पढ़ लिए थे, इंस्टॉलेशन देख लिया है,
फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल हो गए। आइडेंटिफाइड टेस्ट से आपको पता चल गया है। रन मल्टीपल फाइल, फाइल पे देख लिया है हमने। सबसेट, सबसेट देख लिया। मार्क कैसे करना है, ठीक है। रन कैसे करना है, ग्रुपिंग के थ्रू, ये भी देख लिया। मार्क के थ्रू भी देख लिया, ठीक है। रन टेस्ट बाय मार्कर, मार्कर भी देख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। ये रन करना भी सीख लिया मार्कर से। पिक्चर, ठीक है। अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। पिक्चर, ये थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट। पिक्चर आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रन सम कोड बिफोर एवरी टेस्ट मेथड। So instead of repeating the same code in every test, we define fixture. Usually, fixture are used to initialize database connection and pass the base, etc. A Python is marked as a Python PyTest fixture by marking with. अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब होता है कि कोई ऐसा कोड, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है हर मेथड से पहले, उन्हें मेथड ही बना रखे हैं या किसी भी टेस्ट केस से पहले। ये चीज क्लियर हुई? ऐसी क्या चीज थी जो रिपीट हो रही थी बार बार? आप लोगों ने कहा था, दिनेश ने कहा था कि सर इसमें ये रिपीट हो रहा है। मैंने कहा था आगे पढ़ेंगे ये। तो जब आप कोड लिख रहे होते हो, ऐसा कुछ है जो रिपीट हो रहा है बार बार? सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट केस लिखूं, हाँ, जो ब्राउजर हम बार बार क्या कर रहे हैं, ड्राइवर का पाथ दे रहे हैं, ओपन कर रहे हैं ब्राउजर, बार बार कर रहे हैं ना, बार बार कोड लिख रहे हैं, कोड कितना ज्यादा हो जा रहा है। सपोज को ध्यान से समझना, इसके बाद एक फ्रेमवर्क जो बनाएंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। सपोज ये लॉगिन के टेस्ट केस मैंने कमेंट कर दिए थे कि ये बार बार कोड लिखना पड़ेगा। अगर मुझे प्रॉपर टेस्ट केस बनाने हैं, ठीक है, मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ पहले तो, ठीक है। एक मैंने ये लिखा, मैं इस फाइल को भी कमेंट कर दे रहा हूँ, एक ही को प्ले करेंगे, ठीक है। कमेंट के लिए होता है, कमेंट ऑल के लिए होता है, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये ऑल कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने एक टेस्ट केस लिखा और दूसरा टेस्ट केस लिखा, क्लियर है। इस टेस्ट केस में मैंने स्टेप रिपीट किए, एसर्शन नहीं लगा रहे हैं अभी, चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं, फेल होगा तो होगा। तो देखो, दो टेस्ट केस लिखे मैंने, एक ये टेस्ट केस लिखा, इसमें कुछ कर रहे थे, अभी सेम ही कर रहे हैं, सपोज कुछ और चेक कर रहे होते हैं, तो फिर हम तीसरा टेस्ट केस लिखते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये वाला स्टेप देखो कॉमन है, ये वाला स्टेप कॉमन है, ये वाला स्टेप कॉमन है। 1 2 3 4 5, 5 3 15, 15 लाइन ऑफ कोड लिखा, अभी तो कॉपी पेस्ट किया, 15 लाइन ऑफ कोड लिखा, ठीक है। उसमें से एक्चुअल कोड कितना है, 5 लाइन का है। कॉपी पेस्ट करने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सपोज करो कल वेबसाइट का यूआरएल चेंज हो जाता है, तो मुझे कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा? 3। यस और नो? ये चीज समझ में आई? कोड हम रिपीट क्यों करते हैं, तो सॉरी, रिपीटिशन को हटाते क्यों है? अगर सेम लाइन ऑफ कोड, सेम लाइन ऑफ कोड जो 5 लाइन है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके 5 यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी 5 लाइन पेस्ट कर दी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। तो कल अगर यहाँ पे अपडेट करना हुआ, मुझे 5 प्लस एक और लाइन लिखनी पड़ गई, 6 लाइन, 1 लाइन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 लाइन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी। अभी तो ये 4 जगह है, 40 जगह होता, बहुत ज्यादा काम हो जाता। तो कब कभी ऐसा होता है कि हम एक कोड ऐसा लिख रहे हैं जो मल्टीपल जगह यूज होगा, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं इसको, यहाँ से कोड ना लिखे, कोड यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी एक टेक्निक से इसको यहाँ पॉइंट करेंगे। ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ को, ये किसको पॉइंट कर रहा होगा? सपोज इसका नाम है सेम लाइन, तो सेम लाइन को पॉइंट करेगा।
ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दी तो क्या मुझे चेंज करने की जरूरत है? नहीं, ये फिर भी सेम लाइन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है। अब ये कोड है, इसमें सपोज ड्राइवर का पाथ हमने कल जगह बदल दी इसकी। अगर ये कोड मैंने 10 जगह यूज किया है, मुझे 10 जगह अपडेट करना पड़ेगा। तो हम प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं करते हैं, डोंट रिपीट योरसेल्फ वाला फिर फंड आ जाता है। तुम्हें रिपीट नहीं करना, अगर ये 10 जगह यूज हो रहा है तो ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, वरना कल चेंज करना पड़ा कोड तो 10 जगह फिर से चेंज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है वो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग। यहाँ पे ये यही कह रहा है पाइथन, कोई ऐसी चीजें जो आपको बार बार कर दी उसको क्या बना दो, फिक्सर बना दो और उसको यूज कर लो। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, अभी देखो यहाँ से रन करते हैं, इसको नॉर्मली रन करते हैं। सॉरी, लॉग आउट के रन हो रहे हैं टेस्ट केस। मुझे टेस्ट अंडरस्कोर लॉग इन डॉट पी वाई के रन कराने हैं। 3 टेस्ट केस हैं। ठीक है, रन हो रहे हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर? तीनों पास हो रहे हैं। अगर मुझे लाइंस रिपीट नहीं करती, मैं तो एक जगह कोड लिख रहा हूँ, इसका नाम दे देता हूँ। नाम देखो कैसा देना है, एक मेथड का नाम। सपोज हमने क्या दे दी, वेबसाइट, कुछ भी नाम दे सकते हो, एल ओ यू, या सेटअप, बेसिकली जो इसमें दिया जाता है ना सेटअप। अगर आपको सेटअप करना है आप सेटअप कर सकते हो। क्लियर? सपोज हम ऐसे लिख देते हैं, वेबसाइट रीडेबल है, लॉन्च, पेज ओपन। क्लियर? और इसके अंदर सारा कोड, कौन सा, ये, यहाँ से हटा दे। देखो इसमें यही रह गया। एक्चुअल में इसको भी ऐसे रखते हैं और फास्ट हो जाएगा, सिर्फ हम प्रिंट कराते हैं पीसी। टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2। ठीक है। अभी देखो रन कर रहे हैं तो क्या होगा, नॉर्मली टेस्ट केस रन हो जाए, 3 टेस्ट केस रन हो जाएंगे और कुछ होगा नहीं। ठीक है, 3 टेस्ट केस फटाफट रन हो गए। मैं चाहता हूँ इन टेस्ट केस से पहले वेब पेज ओपन हो, ये वाला कोड रन हो। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, @pytest डॉट फिक्चर। ठीक है, और वेबसाइट लॉन्च यहाँ पे लिख दूँ। जब भी ये टेस्ट केस रन हो उससे पहले क्या हो, वेबसाइट लॉन्च हो टर्मिनल। देखो, पहला एक बार रन हुई, दोबारा रन हुई, तीसरी बार रन हुई। क्लियर है? 3 बार वेब पेज ओपन हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने 3 टेस्ट केस लिखे हैं। ये चीज समझ में आ रही है? 3 टेस्ट केस लिखे हैं। मुझे टेस्ट केस लिखने से पहले अब ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है। रिपीटिशन बच गया, यस और नो? बस एक फिक्सर, फिक्सर ही काम करता है। तो ये किसका फिक्सर, किसका, ये पाई टेस्ट का है। ठीक है, पाइथन का नहीं है, सेलेनियम का नहीं है। सेलेनियम के अंदर जो पाई टेस्ट है उसका है। फिक्सर आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रन सेम कोड बिफोर एवरी टेस्ट मेथड। ठीक है, किसी भी टेस्ट मेथड से पहले अगर आपको कोई कोड लिखना है, क्या कर दो, फिक्सर बना दो। टेस्ट मेथड कैन बी यूज पाइटेस्ट फिक्सर बाय मेंशनिंग द फिक्सर एज एन इनपुट पैरामीटर। क्लियर? देखिए समझ में आया? अब पाइटेस्ट फिक्सर, फिक्सर के साथ साथ हम एक कॉन्फेस्ट फाइल का भी यूज करते हैं। अब क्या होगा, पहले आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे ना, अभी कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट में आएंगे तो बता दे रहा हूँ मैं आपको। अभी सपोज मैंने इस पेज पे तो लिखा, लेकिन क्या ये यहाँ पे अवेलेबल होगा? यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ये दूसरा पेज है।
नहीं, वेबसाइट लॉन्च, ये हाँ ये कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे सेटअप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेटअप कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे भी कर लो। लेकिन अभी हमने एक फाइल में लिखा है, ये सिंगल फाइल है। ये समझ में आ रहे हो? पिक्चर अभी कहाँ लिखा है हमने? एक सिंगल फाइल। क्या ये दूसरी फाइल में अवेलेबल होगा? नहीं। अगर मैं यहाँ से इस पे गो टू डेफिनेशन करूँ तो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैं एक सेटअप को क्या दूसरी जगह यूज कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, देखो गो टू डेफिनेशन वो नहीं ढूंढ पाएगा। फाइल स्पेसिफिक है ये। तो मुझे यहाँ तो वेब पेज ओपन करना ही करना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, हर जगह हर पेज पे करना पड़ेगा। तो मुझे ये एक पार्टिकुलर फाइल में ना लिख के, फाइल में भी कोई जरूरत पड़ी तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कमांड ऐसी हैं, कुछ ऐसा कोड ऐसा है कि कुछ टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कुछ डेटा प्रिपेयर करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बार बार करना है, सपोज फिल्टर लगाने से पहले, या कोई बटन्स क्लिक करने से पहले, या ठीक है, या अमाउंट चेक कर रहे हैं उससे पहले हमें एक मेथड लिख दिया, जो मेथड क्या कर रहा है, कुछ आइटम्स जाके वहां पे क्लिक कर दे रहा है। तो ऐसा हमें हर टेस्ट केस में कराना है, वहां पे भी हम फिक्चर का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं वेबसाइट ओपन करने में, कोई ऐसा कोड जो मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब ये तो है कि सेम फाइल में, बट जो सेटअप होता है, वेबसाइट का सेटअप, ये फाइल स्पेसिफिक नहीं होता है। ये कैसा होता है? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। प्रोजेक्ट के अंदर तो मल्टीपल फाइल है, लॉग आउट लॉग इन सब जगह यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, एक अलग कॉन्फेस्ट फाइल बनाते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फेस्ट फाइल। क्लियर? ग्लोबल बोल रहे हैं, कि ग्लोबल है, ये हर जगह यूज हो जाए। इसमें कोड लिखते हैं और फिर उस कोड को यूज करते हैं। अभी क्या होगा, सपोज मैंने इसमें ये कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी सेम बात आ गई कि मेरे पास 10 पेज है, 10 पेज पे कॉपी पेस्ट कर दूं, कल चेंज करना पड़ा, इस फाइल में भी चेंज करना पड़ेगा, इस फाइल में भी। तो हर फाइल में अवेलेबल रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्फेस्ट कन्फिग्रेशन टेस्ट। तो अपने टेस्ट को हम कन्फिगर कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो। पहले आपको ये प्रैक्टिस करना है, तब वो समझ में आएगा कि इसको एक कॉमन प्लेस पे लिख रहे हैं, जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है, जो हर जगह के लिए यूज होगी। इज इट क्लियर? तो वहां पे हम एक फ्रेमवर्क को सेट करेंगे। क्लियर है? ऐसे एक फ्रेमवर्क, थोड़ा सा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में जाएंगे, कॉन्फेस्ट फाइल बनाएंगे, उसमें चेंज करेंगे, और वो चेंज कहाँ पे मिलेगा, हमें पूरे प्रोजेक्ट में मिलेगा। ये क्लियर हो गई? उससे पहले कोई फिक्चर्स प्रैक्टिस करना है, तभी कॉन्फेस्ट समझ में आएगा। और इससे पहले जो हमने सिलेक्शन पढ़ा है